तो मैं ये बोल रहा था कि भगवान क्या कहता है, भगवान कहता है कि तुम मेरे को दुखी होके मत याद करो। तुम्हें जिस हाल में है, तुम जिस हाल में रखा है वो मैंने रखा है, वो मैंने किसी वजह से रखा है कि भी हो सकता है तुमने क्या बुरा कर रखा है जिसकी वजह से तुम इस हाल में हो। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, हमेशा मेरे को किसी भी हाल में मुझे खुश होकर याद करो कि हमारे पास जो है वो अच्छा है, बहुत है, कमी नहीं है किसी चीज़ की। और जब ये लाइनें निकलती मुँह से कि भाई मेरे पास बहुत है, बहुत कुछ अच्छा है और मेरे पास कोई कमी नहीं है, तो भगवान उसको सुनकर खुश होता है, फिर भगवान तुम्हें देना शुरू करता है। और जो बंदा हर टाइम रोता रहता है यार मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, पता नहीं भगवान, यार भगवान तो मेरे सुनता ही नहीं है, ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान सबके सुनता है, बस तुम्हें वो चाहता है कि भाई मेरे बच्चे खुश रहें। जब भी मेरे से मिलना है तो मेरे मंदिर में आए तो खुशी खुशी आए, रोते हुए ना आए। अब कितनी बार लोग रोते जाते पर हंसते हुए आते ना, लेकिन रोते हुए जाना ही नहीं चाहिए। भगवान को जब तुम रोटी उठाते हो खाना खाने के, तो भगवान का शुक्रिया करोगे, भाई भगवान शुक्र है आज खाना मिल गया हमें। मैंने बताया था एक टाइम था हमें 10-10 रुपये की दिक्कत आती थी, खाने का नहीं पता था। मेरी अम्मी हीटर के तार जोड़ जोड़ के खाना बनाती थी, कितनी बार तो करंट लगता था उनको, सिलेंडर लेने के पैसे नहीं होते थे। तो ऐसा टाइम भी देखा हमने। लेकिन भगवान की बुराई मत करो, अपनी किस्मत को कोसो मत। सेम ऐसे पढ़ाई में भी किसी चैप्टर को उठाओ तो खुशी खुशी उठाओ कि हाँ भी ये चैप्टर मैं करूँगा और ये चैप्टर मेरा फेवरेट है। वैसे वो चैप्टर तुम्हारा फेवरेट नहीं भी है तो भी उस चैप्टर को अपना फेवरेट बनाओ। फेवरेट कब बनेगा, जब तुम्हारे बोलो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जब तुम्हारे आंसर मैच करेंगे तो अपने में खुशी आएगी ना। लेकिन वो खुशी कब मिलेगी, जब तुम उस क्वेश्चन को अपना, उस चैप्टर को अपना फेवरेट मान के चलोगे कि जो नहीं भैया तो मैं कर लूँगा, अरे ये तो हो जाएगा यार, ये तो मेरे को आता है, इतना तो मेरे को आता है, एक कुछ तो आता ही है ना। हमेशा क्या होता है क्वेश्चन पेपर में, क्या होता है क्वेश्चन देखने के बाद क्या होता है, या मैं नहीं कर पाऊंगा, होता है ना बच्चों के साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तुम ये देखो मैं इसमें से कितना कर पाऊंगा। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि 100% क्वेश्चन ना आता हो। अब कितने बच्चे मेरे पास आते हैं, सब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा क्वेश्चन क्या होता है, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। कई बार बच्चे होते हैं सर पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने इतना करा रखा है तुम्हें कि तुम्हें पूरा क्वेश्चन ना समझ में आया, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो नहीं ना कि मैंने शेयर कैपिटल का चैप्टर तुम्हें कराया है, तुम शेयर कैपिटल का क्वेश्चन कर रहे हो और तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जब कहेगा ना बच्चा भी मेरे को समझ में नहीं आया। शेयर कैपिटल का चैप्टर है, उसकी 4 लाइन तो आती होंगी कि इतने शेयर इशू के, इतनी एप्लीकेशन आई, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन में तुम्हें समझ में आता है। अब तुम्हें कितना क्वेश्चन समझ में आता है और कितना नहीं आता वो अलग बात है, पर कभी भी तुम ये नहीं कह सकते भाई पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरे को नहीं आता। तो वही है कि कोई भी क्वेश्चन कोई भी चैप्टर करना शुरू करते हो तो हमेशा ये देखो मेरे को उसमें क्या क्या आता है। अब जो आता है वो तो आता है, और जो नहीं आता वो करना है, वो करना है। जो भैया मेरे को नहीं आ रहा, मेरे को भैया बिल ऑफ एक्सचेंज में जो है डिस्काउंट नहीं बांटना रहा, तो वो करके देखना है। कम से कम 10 क्वेश्चन का करके देखो क्या मैंने डिस्काउंट सही निकला। नेट में बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने डिस्काउंट का प्रपोर्शन करके दे रखा होगा, तुम अपनी साइड से प्रपोर्शन करके देखो, फिर उससे मैच करो। मैच हो गया तो खुशी, और मैच नहीं हुआ तो दोबारा उसको देखो उसने कैसे किया और मैंने कैसे किया, इसमें फर्क क्या है। आ रही बात समझ में, वर्कआउट करो उस पर, किस चैप्टर में कहाँ फंसते हो। बिल ऑफ एक्सचेंज में डिस्काउंट का प्रोपोर्शन डालने में फंसते हो, कंसाइनमेंट में कमीशन निकालने में फंसते हो, शेयर कैपिटल में शेयर फॉरफीचर का अमाउंट निकालते फंसते हो। आ रही ना बात समझ में, तो तुम्हें पता है कि तुम कहाँ फंसते हो, तो तुम्हें उस पर ज़्यादा वर्कआउट करना चाहिए। आ रही बात समझ में, समझ रहे हो, ठीक है। तो उसको पकड़ो कि भाई मेरी कमी कहाँ पे है। सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स का ही जो है सब्जेक्ट तुम्हें ऊपर खींचेगा, अकाउंट्स का ही सब्जेक्ट है जो कि तुम्हें बाकी सब्जेक्ट से पार पहुंचाता है। 400 में से 200 लाने का टारगेट है, और 400 में से 200 कब आएंगे, जब अकाउंट्स में अच्छे से आता होगा। अकाउंट में तुम्हें 70-80 आएंगे तो बाकी के कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो कभी मत कोसो कि मेरे को ये वाला चैप्टर नहीं आता, वाला चैप्टर, सारे चैप्टर आते हैं, उसमें से क्या नहीं आता ये ढूंढना बस। सबकी किस्मत अच्छी है, बुरी कहाँ पे हो रही है ये ढूंढो,
भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। कोई एक बात बताओ, कोई माँ बाप होते हैं, कितनी बार बच्चे माँ बाप का सुनना हुआ नहीं करते, माँ बाप का बताया हुआ नहीं करते, तो क्या माँ बाप नाराज हो जाते हैं उससे? कल अगर बच्चा कुछ गलती करके माँ बाप के पास जाके एक बार माफ़ी मांग ले कि पापा गलती होगी, मम्मी गलती होगी, तो क्या वो माफ़ नहीं करते? इमीडिएटली माफ़ करते हैं, इमीडिएटली चुटकी बजाते ही, गलती मान तो सही। ठीक है, तो भगवान तो ये नहीं कहता डेली मेरे पास आओ पूजा करो। भगवान ने कहा कि भाई मैंने तुम्हें जो है इस दुनिया में डाला, कर्म योगी बना के डाला है, तुम अपना कर्म करो, फल की टेंशन क्यों? फल के लिए तो मैं बैठा ना। अच्छा कर्म किया, अच्छा फल दूंगा, बुरा कर्म किया, बुरा फल दूंगा। ये सारी चीज़ें ना इंटरलिंक है, सारी चीज़ लिंक है। आप पढ़ाई को लो या फिर अपनी पूजा पाठ को लो, भगवान के नाम को लो, ये सब इंटरलिंक है। भगवान किस तरीके से कर रहा हो, तो पढ़ाई किस तरीके से कर रहा हो, पढ़ाई भी तुम्हारी पूजा है। आ रही बात समझ में? तो तुमने मेन कॉन्सेप्ट ये पकड़ना कि भैया मेरे को कौन से चैप्टर में मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, वो लैग आपका खत्म हो गया, अकाउंट्स आ गया पकड़ में। टाइम भी मैनेज हो जाएगा, जो टाइम मैनेज करने में भी दिक्कत आ रही है ना, वो टाइम भी मैनेज हो जाएगा। बस क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपने कि भाई मेरा यहाँ पे इसमें यहाँ पे मेरा लैग छूटता है, इसको देखूँ, ये यहाँ पे 10 क्वेश्चन देख लो, 11वां खुद कर दोगे। और देख लो का मतलब देख लो ही होता है, 11वां करके देखो, 10 क्वेश्चन देखो और 11वां करके देखो। उन 10 क्वेश्चन में उन्होंने जो निकाल रखी कमीशन है, उन्होंने जो निकाल रखे डिस्काउंट, तुम निकाल के देखो। ठीक है, तो अकाउंट्स है बेड़ा पार कराने वाला सब्जेक्ट है, लो है बेड़ा पार कराने वाला सब्जेक्ट है। ये दो को पकड़ के रखोगे तो बाकी सब्जेक्ट अपने आप पीछे पीछे आ जाएंगे। और अकाउंट्स तो पूरे सीए में तुम्हें बार बार पढ़ना है, लो तुमने पूरे सीए में बार बार पढ़ना है, और अभी से इनको दोस्त बना लोगे तो ये तुम्हें आगे लेते चले जाएंगे। ठीक है, हुआ कुछ क्लियर? तो